चार लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर बगीचों और पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन एक सुरंग के माध्यम से जाती है और यह पिच अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो नैन्सी का ब्रोच लापता हो जाता है। ददंतबल उसके अलावा बैठे लोगों से पूछताछ करता है। जॉ बोलता है, मैं कॉफ़ी पी रहा था। एडम, मैं सो रहा था। गौरी, मैं अखबार पढ़ रहा था। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से नैन्सी का ब्रोच किसने चुराया? इसका जवाब मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो गौरी ने अखबार उल्टा पकड़ा है। नैन्सी का ब्रोच गौरी ने चुराया है। चार दोस्त स्कीइंग के लिए हिमालय गए। प्रश्न नंबर 2। कारा ने अपने बुटीक में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन, मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने इसे नहीं चुराया है। दोस्त, मैं कल बुटीक गई थी लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी, मुझे फर से एलर्जी है, मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ? क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है, वह झूठ बोल रही है, उसने कोट चुरा लिया। पजल 3। होटल के पोते में एक बड़ी शाही पार्टी चल रही थी। राहेल ने हीरे की हार पहनी थी। हार बहुत सुंदर थी। अचानक रोशनी बंद हो गई। जब रोशनी वापस आ गई तो राहेल का हीरा गायब था। पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल भी थे। उन्होंने फुटेज से पहले और बाद में जांच की और तुरंत समझ गए कि हार किसने चुरा लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आदमी ये उसकी जेब को देखे। हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हार ए ने चुराया है। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था जब वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपराधी को कार में दौड़ते हुए देखा। वह मेहुल को सूचित करता है कि उसने उस व्यक्ति को अपनी कारों के दर्पण से देखा था। उन्होंने एक मुखौटा पहना था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कार नंबर पर ध्यान दिया। वह नंबर देता है जो उन्होंने जासूस मेहुल को लिखा था। मेहुल को समान कार नंबर के साथ 4 कारें मिलती है। क्या आप इन 4 कारों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी ने कौन सी कार देखी? क्या आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं? आदमी ने कारों को मिरर में देखा, इसलिए उसने इसे
उलट आदेश में देखा। मेहुल एक कीमती मुकुट के प्रदर्शन का निरीक्षण कर रहा था। अचानक रोशनी बंद हो गई और चोर अंदर आ गया और मुकुट चुरा लिया। मेहुल को पता था कि चोर इन तीनों में से एक के माध्यम से भाग गया। क्या आप बता सकते हैं चोर किधर गया? क्या आप चोर को बचने के लिए ले गए रास्ते की पहचान कर सकते हैं कि चोर किस रास्ते से भागा? इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चोर ने कोई जूते नहीं पहना था। वह पथ 3 के माध्यम से भाग गया। एक रात जब सोफी उसके कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वह उठा और चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। चोर ने पकड़ लिया कि वह क्या कर सकता है और भाग गया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और घटना का वर्णन किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि वह चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला हो गया। मेहुल ने 6 लोगों को फोटो के समान पकड़ा। इन 6 में से कौन चोर है? क्या आपको पता है? इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चोर की मूछें दिखाई नहीं देती है, इसलिए यह ACEF नहीं हो सकता है। चोर में एक टट्टू नहीं है, दक चोर है। अकेले हो। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। 3 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका उत्तर मुझे कमेंट कीजिए। ABC तीनों में से चोर कौन है? चोर है। वह बारिश में दौड़ता हुआ है, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई। B चोर है। समंथा खरीदारी कर रही थी जब कोई पीछे से आया और उसे धक्का दिया। उसने उसका बैग पकड़ लिया और भाग गया। समंथा चिल्लाने लगी। जासूस मेहुल उसी क्षेत्र में थे और समंथा की आवाज़ सुनने पर उन्होंने चोर का पीछा किया। मेहुल ने चोर को एक कैफ़े में जाते हुए देखा। कैफ़े में प्रवेश करने पर मेहुल ने फर्श पर समंथा का बैग पाया।
कैफे में 4 लोग थे। क्या आप इन 4 लोगों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? 1, 2, 3, 4। क्या आप इन 4 में से चोर का अनुमान लगा सकते हैं? यदि आप 3 को देखते हैं तो उसकी कॉफ़ी उसकी गर्म है, जिसका मतलब है कि वह बस अंदर आया और वह भी अखबार को उल्टा पढ़ रहा है। 3 नंबर वाला लड़का चोर है। किसी ने राजा अंडाल के महल से कीमती पत्थर को लूट लिया। किंग अंडाल की सेना 4 संदिग्धों को उठाती है और उन्हें महल में लाती है। ये चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आया था। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास यह जादू की छड़ी है। यह छड़ी चोर के घर पर 1 इंच लंबी होगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति में बड़ी छड़ी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लाते हैं और घर जाओ। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के पास वापस आ गए। उन्हें देखते हुए राजा समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट करें। A, B, C या D? चारों में से चोर कौन है? अगर आप ध्यान दीजिएगा तो D की छड़ी छोटी है। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच लंबी बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। तो चोर डी है। दुनिया में सबसे सुंदर चित्रों में से एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। कई लोग संग्रहालय में आए थे कि वह पेंटिंग कर रहे थे और इसके साथ तस्वीरें ली। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय से गायब हो गई। चोरी की जांच के लिए संग्रहालय के मालिक ने जासूस मेहुल को बुलाया। वह मेहुल को सूचित करता है कि 3 गार्ड रात में पोस्ट किए गए थे, उनमें से एक ने इसे लूट लिया होगा। मेहुल 3 गार्ड के घरों का दौरा करता है। गार्ड 1, मैं संग्रहालय के बाहरी गेट पर तैनात था और बस एक दोस्त से बात करने के लिए एक बार गया था। गार्ड 2, मैं संग्रहालय के अंदर तैनात था, लेकिन मुझे डकैती के बारे में कोई पता नहीं है। गार्ड, मैं संग्रहालय के बाहरी पथ पर तैनात था और एक बार वॉशरूम जाने के लिए गया था। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? क्या आप पता कर सकते हैं तीनों गार्ड में से कौन चोर है? आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। गार्ड 3 के घर में पेंटिंग की तस्वीर अपने घर से है, ना कि संग्रहालय से है। चोर तीसरा गार्ड है। देखने के लिए शुक्रिया और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।